Our question is write a program to print the Fibonacci series, to print the Fibonacci series अब लिखो 0 0 space 1 space 1 space 2 space 3 space 5 5 space 8 dot n. ठीक है अभी हाँ सी our question is again show me the question. सी ये जो सीरीज अपने को प्रिंट करनी है 0 1 1 2 3 देखो भाई ध्यान से देखो क्या लॉजिक क्या है फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट टर्म क्या है 0 सेकंड टर्म क्या है 1. अब देखो 0 + 1 क्या हो जाता है 1 मतलब कि ये जो तीसरा वाला टर्म है ना 1 ये प्रिंट करना है तो मुझे पहला टर्म 0 और सेकंड टर्म 1 इन दोनों का एडिशन करना होगा तो मुझे थर्ड टर्म प्रिंट हो जाएगा. ओके अभी देखो फोर्थ टर्म है 2. ओके तो अभी सेकंड टर्म का 1 और ये 1 ऐड करना होगा. पापा का फोन ऐड करना होगा तो 2 आ जाएगा और 1 + 2 के करना होगा तो 3 आ जाएगा और 3 + 2 करना होगा तो 5 आ जाएगा. ओके और 5 + 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा. मींस अगर मैं इसे a सपोज करती हूँ और इसे b सपोज करती हूँ तो a + b क्या हो जाएगा b c मतलब 1 हो जाएगा. पर अभी नेक्स्ट वाले इसके लिए मुझे a ये कंसीडर करना पड़ेगा जो कि पहले मेरा b था और जो मेरा c था वो मुझे b कंसीडर करना पड़ेगा. ओके तो इसके लिए हम कैसे करेंगे नीचे करो int n a equals to 0 a 0 रखो and b equals to 1 and c. अब देखो सबसे पहले जब 0 और 1 को एडिशन करूंगी कैसे तो इसलिए मैंने पहली टर्म 0 और 1 को एज इट इज प्रिंट करवा लिया. मीन्स a की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी स्पेस लगा के b की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी. देन फिर इसके बाद यहाँ मुझे लूप चलाना है 3 से i equals to 3. देखो 1 नहीं चलाएंगे i equals to 3 int i equals to 3 int i equals to 3. अब ये 3 क्यों क्योंकि देखो टर्म का 0 सीरीज का पहला टर्म 0 तो a प्रिंट हो गया लूप के पहले ही और 1 b मतलब कि वो प्रिंट हो गया मतलब दो टर्म तो प्रिंट हो गई ना. सीरीज अगर मुझे 5 टर्म्स तक चलानी है तो फर्स्ट 2 टर्म्स तो लूप के पहले ही प्रिंट हो गई तो फिर मुझे लूप से कौन सी टर्म प्रिंट करानी पड़ेगी थर्ड वन. इसलिए लूप 3 से चलाएंगे. फिबोनाची में ये हमेशा ध्यान रखना है कि लूप 3 से चलाना है और फर्स्ट 2 टर्म लूप के पहले ही प्रिंट करा लेनी है. ओके देन फिर इसके बाद यहाँ पर c इक्वल्स टू a + b. ओके c इक्वल्स टू a + b और स्पेस लगा के c को प्रिंट कर देंगे. अब स्वैपिंग करेंगे जो मेरा अभी नेक्स्ट टर्म में करना है वो a + b करना है मगर a की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी b की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी तो b की वैल्यू जो है वो a में डाल देंगे और c की वैल्यू जो है वो b में डाल देंगे और हमारा लूप ऐसे चल जाएगा. एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ये देखो ये क्या किया है. ओके फाइन 5 तक चलाओ सिर्फ ओनली 5 एंटर दी 5.
5 टर्म प्रिंट हो रही है। ऑप्शन क्लियर द स्क्रीन। 1 2 3 4 5, देखो 5 टर्म प्रिंट हो रही है। ओके, 0 इज द फर्स्ट टर्म, देन द सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड द फिफ्थ टर्म इज 3। ओके, understood? This is your Fibonacci series. Okay, now show me the coding again. Okay, now अगर अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो, what is the change in the question? ऊपर लिखो यहाँ पे क्वेश्चन में, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द sum of the series. Write a program to print the sum of the Fibonacci series. Means अब मुझे sum print निकालना है ना? सीरीज यहाँ पे लिखो s equals to 0. Fibonacci series s equals to, write a program to print the Fibonacci series, नहीं, sum of the Fibonacci series के बाद लिखो s equals to 0. s equals to, क्वेश्चन में चेंज करो, सीरीज s equals to, सीरीज के बाद लिखो s, हाँ, सीरीज के बाद s इक्वल्स टू 0 प्लस 1, ऐसा लिखो, हाँ, प्लस 1, सबके बीच में प्लस प्लस साइन लगाओ, प्लस, देन प्लस, हाँ, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस, फिर प्लस और फिर प्लस। मीन्स टिल द लास्ट मुझे एडिशन करना है। देखो हर टर्म का एडिशन करना है। तो देखो क्या चेंजेस हमें करने होंगे प्रोग्राम में, नीचे आओ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, इंट सम इक्वल्स टू 0, इंट सम इक्वल्स टू 0। अब देखो सबसे पहले ए और बी का भी तो सम करना है ना, ठीक है? तो यहाँ पर ए और बी का जो सम होगा वो कितना होगा, 0 प्लस 1, ठीक है? हमेशा जब सम की कोई सीरीज बनाते हैं तो हम सम को 0 करते हैं ना, तो यहाँ पे a प्लस बी का सम कर देंगे, ठीक? तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा सम की वैल्यू। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करें, इधर आओ नीचे, फॉर लूप के अंदर c इक्वल्स टू a प्लस बी किया है ना, उसके पहले यहाँ पे c के पहले सम इक्वल्स टू, सम इक्वल्स टू a प्लस बी, a प्लस बी। तो ये करेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि दो टर्म का एडिशन एक ही साथ हो जाएगा और मुझे तो सी की टर्म लेनी है ना एडिशन के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस सम को हटाओ यहाँ से, सम इक्वल्स टू सम प्लस सी करना चाहिए। नीचे आओ, जहाँ पे हमने प्रिंट किया है ना, प्रिंट सी, यहीं पर एंटर करो, सम इक्वल्स टू सम प्लस सी, सम इक्वल्स टू सम प्लस सी, सम इक्वल्स टू, हाँ, प्लस इक्वल सी। ओके, अब देखो यहाँ पे जितनी भी सी की टर्म आएगी वो ऐड होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, मगर पहले वाली टर्म्स तो कहाँ ऐड हुई? तो इसलिए फेबोनाची सीरीज में अगर मुझे सम प्रिंट करना है तो सम इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि 0 प्लस 1 1 होता है। ओके, तो मीन्स फर्स्ट दो टर्म का सम मुझे पहले ही कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा 1, और फिर इसके बाद में ये करना पड़ेगा। अब लूप के बाहर सम डिस्प्ले कराओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, कट नहीं, मुझे टर्म्स भी प्रिंट करा देना, करा लेंगे, कोई बात नहीं। The sum of series is, यहाँ पे पहले बैकस्लैश एन लगाओ ऋतुजा, डबल कोट्स में लास्ट वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, वहीं पे डबल कोट्स में बैकस्लैश एन। अरे बाबा यहाँ पे नहीं रे, लास्ट वाला जो प्रिंट है, अच्छा चलो इसको करो, इसको पहले इसकी करेक्ट पोजीशन पे लगाओ,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी को a प्लस बी के बाद लगाओ। हाँ यस, कट फ्रॉम हियर। हाँ इसके बाद लगाओ यहाँ पे। हाँ ठीक है, सी प्रिंट हो गया। अब यहाँ जो नीचे वाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, यहाँ पे बैकस्लैश डबल कोट्स के अंदर बैकस्लैश एन लगाओ, न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, क्योंकि हम पूरी सीरीज को न्यू लाइन में नहीं चाहते, सिर्फ इसको। अब लिखो यहाँ पे द सम ऑफ सीरीज, द सम ऑफ सीरीज। यस, नाउ डिस्प्ले। अभी कंपाइल करके एग्जीक्यूट करो। तीन, 3 या 5 टर्म डालो, सिर्फ 5। फिर से करो। 5। सी 5 टर्म्स प्रिंट करने, 0 1 1 2 3। तो सम ऑफ द सीरीज 0 प्लस 1 इज 1, देन अगेन 1, देन 2 4 हो गया, देन 3 7 हो गया। तो सम ऑफ द सीरीज इज 7। ओके, तो अभी सम को मैंने 1 से क्यों किया, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो